लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन क्या होता है। तो ये वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ उसको हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन वाले वीडियो को ज़रूर देखिए और उसके बाद फर्दर एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है। तो इस पूरी रिएक्शन को हम शॉर्ट में HEME बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं HEME रिएक्शन में ओवरऑल क्या होता है। इस रिएक्शन में सबसे पहले हमने लिया है 2 डिग्री अमाइन। इस 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन पहले हम कराते हैं CH3I एक्सेस क्वांटिटी के साथ। ये जो प्रोसेस होता है ये है मिथाइलेशन। तो पहले होगा मिथाइलेशन, जैसे कि आप जान सकते हैं जब इसका मिथाइलेशन होगा तो N अपना लोन पेयर मिथाइल को डोनेट करेगा, जिससे I यहाँ निकल जाएगा। ये प्रोसेस 2 बार होने के बाद यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब उसके बाद मॉइस्ट Ag2O एट हाई टेम्परेचर विल अंडरगो एलिमिनेशन, मतलब इसकी हेल्प से अब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। मॉइस्ट Ag2O से एक्चुअली Ag2O और पानी आपस में मिलते हैं, Ag2O पानी आपस में मिलते हैं तो यहाँ AgOH बनता है और हाई टेम्परेचर पे OH नेगेटिव विल एक्ट एज अ बेस। हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं जिसमें OH नेगेटिव बेस की तरह एक्ट करेगा, यानी किसी हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो अगला स्टेप कुछ ऐसा होता है एलिमिनेशन का जिसमें फाइनली यहाँ एल्कीन बन जाता है। एक नया पाई बॉन्ड बनना प्रूव करता है कि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन भी हुई है। तो अब यहाँ से ये OH- किधर से निकालता है, तो देखिए इसमें एक तरीका होता है। नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में जो कार्बन एटम डायरेक्टली जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। तो यहाँ 4 अल्फ़ा कार्बन है, पर हमें ढूंढना है बीटा कार्बन। यहाँ बीटा कार्बन है, यहाँ भी बीटा कार्बन है। अब हाइड्रोजन जो रिमूव होता है वो हमेशा बीटा हाइड्रोजन ही रिमूव होता है। तो ये जो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है यहाँ पे, दीज आर बीटा हाइड्रोजन। तो OH नेगेटिव जो होगा वो किसी भी एक बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हॉफमैन एलिमिनेशन में हम उस हाइड्रोजन एटम को निकालते हैं जो उस कार्बन से जुड़ा होता है जिसकी डिग्री लेस होती है। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ इस बात को, जैसा कि हॉफमैन एलिमिनेशन में आप लोग जानते हैं कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है जिसकी डिग्री लेस होती है। अब यहाँ इसकी डिग्री भी 2 है और यहाँ वाले की डिग्री भी 2 है, तो किधर से भी H को रिमूव किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं H एटम पे डेल्टा प्लस चार्ज होगा, तो ये OH नेगेटिव इस H को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे O और H के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ नया बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड जो है ये H को तोड़ना पड़ेगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएंगे, जिससे यहाँ एक नया बॉन्ड बनेगा और यहाँ एक नया बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कई स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर क्यों गए। भाई इधर ही तो जाएंगे, क्योंकि इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किस तरफ मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं, जिससे ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये जो हमने रिएक्शन की इसको बोलेंगे कि 1 हॉफमैन सीक्वेंस इज कंप्लीटेड। हॉफमैन रिएक्शन का एक सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। अगर इसी सीक्वेंस को मैं दोबारा से करता हूँ, यानी दोबारा से अगर मैं HEME करता हूँ, तो ऐसे केस में नाइट्रोजन यहाँ से कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये कैसे बना ये मैं थोड़ा फास्ट बताऊँगा। तो देखिए सबसे पहले इनके पास लोन पेयर है, इसका मिथाइलेशन होगा। जब इसका मिथाइलेशन होगा तो यहाँ पे 3 मिथाइल आ जाएंगे और N पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और फर्दर इसका मिथाइलेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो OH नेगेटिव मैंने बताया, इसको ये ढूंढेगा बीटा हाइड्रोजन को। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये OH नेगेटिव इस बीटा हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे OH में बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ भी किया था। तो फाइनली ये बन जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि कितने हॉफमैन सीक्वेंस हमें करने पड़ेंगे नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए। तो नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे 2 हॉफमैन सीक्वेंस करने पड़े, जिसमें फाइनली नाइट्रोजन निकल गया। पहले सीक्वेंस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और दूसरे सीक्वेंस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। फाइनली नाइट्रोजन इज रिमूव्ड। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हम 2 बार HEME करेंगे और फाइनली क्या आंसर आएगा ये हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम पहला सीक्वेंस करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, मिथाइलेशन। जैसा कि आप जानते हैं मिथाइलेशन में हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं,
ये जो n का लोन पेयर है और जो इसका हाइड्रोजन है, इनको हम हटा के उन दोनों की जगह पे 2 मिथाइल को प्लेस कर सकते हैं, जिस कारण n पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हमने किया मिथाइलेशन। मिथाइलेशन कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे एलिमिनेशन, जिसके लिए हम ढूंढेंगे उस बीटा हाइड्रोजन को विच इज़ अटैच टू द कार्बन हैविंग लोअर डिग्री। अगर आप ढूंढें तो यहाँ बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे, यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे, यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो बीटा कार्बन है इसकी डिग्री लोवेस्ट है, तो इसको रिमूव करना सबसे ईजी रहेगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये आप हॉफमैन एलिमिनेशन में पढ़िए। हॉफमैन एलिमिनेशन का एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, उसमें आप इसको पढ़िएगा। तो ये जो हाइड्रोजन है इसको कौन निकालेगा, मॉइस्ट Ag2O वाला OH नेगेटिव। जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट के इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेंगे, इस कार्बन की तरफ जहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ही यहाँ बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो एक सीक्वेंस कंप्लीट होने के बाद जो प्रोडक्ट हमारा बना वो है कुछ ऐसा। अब जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, n का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और लोन पेयर रीजनरेट हो गया। जैसे ही n पे लोन पेयर रीजनरेट हो गया, दोबारा से ये हॉफमैन सीक्वेंस करेगा। दोबारा से जब इसका सीक्वेंस कराएंगे आप, तो इस n से जुड़ा हुआ अल्फ़ा और बीटा अगर हम देखें तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, और अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो यहाँ बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, जिस कारण फाइनली आंसर जो आएगा वो कुछ ऐसा होगा। सो फ्रेंड्स, दिस रिएक्शन इज़ हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, जिसमें पहले होता है मिथाइलेशन और फिर क्या होता है, एलिमिनेशन।